ऑलराइट जी। अच्छा, हमने करना क्या है, हमारी आपकी जो कल की लैब है उसमें बेसिकली उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। अच्छा काइंडली अगर आप में से कोई ना ग्रुप पर बता दे कि अपनी ITU आईडी से लॉगिन हो, वरना मैं मुझे बार बार उस विंडो पे जाना पड़ता है। तो अपनी ITU वाली जो आईडी है उससे लॉगिन हो, ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएगा। वरना जीमेल से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फिर मुझे परमिशन देनी पड़ेगी, मैं भूल सकता हूँ। ये काइंडली आप मैसेज कर दें अपने अपने जो दोनों व्हाट्सएप वाले ग्रुप है, ठीक है। अच्छा जी चलें, हमने अब क्या करना है। सो वी आर हमने जो आपकी लैब है जो कल है इंशाल्लाह, उसमें कोई तकरीबन 10 के करीब प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें उस प्रोग्राम में बेसिकली मसले हैं। उन प्रोग्राम्स में मसले होंगे जो कि आपको एक फाइल दी जाएगी। तकरीबन हर प्रोग्राम के साथ आपको फाइल मिलेगी, एक रीडमी फाइल होगी कि ये भी एरर आ रहा है, ये भी एरर आ रहा है, ये इनपुट दें तो ये आनी चाहिए लेकिन ये आउटपुट नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, ये कैलकुलेटर वाला काम करता है और ये नहीं चल रहा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं चल रहा। और हमने इसे फिक्स करना है, हमने इस प्रोग्राम को फिक्स करना है कि अ, क्यों नहीं चल रहा है। ओके, ठीक है। और इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल shift B करें तो ये बिल्ड तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, और मैं इसे चलाता हूँ। और अगर मैं आपको सामने चलाऊं तो ये प्रोग्राम 2012 में बनाया था मेरे स्टूडेंट्स ने, जुरेस, इसरार और मुनीर ने। तो ये अभी तक उनका नाम जिंदा है। अच्छा खैर, कहता है कि एंटर ए नंबर 65535 टू एंड द प्रोग्राम। ठीक है। और अदरवाइज आपने बेसिकली क्या करना है, आपने एक इनपुट पे नंबर देना है। लेट्स से मैं कहता हूँ 12। फिर वो आपसे पूछता है कि जी मुझे कोई ऑपरेशन दे, इनमें से कोई ऑपरेशन होना चाहिए। तो लेट्स से मैं कहता हूँ जी जो मैं परसेंटेज कह देता हूँ। और फिर वो कहता है मुझे एक और नंबर दो। और लेट्स से कि हमने नंबर इनपुट कर दिया, लेट्स से 5। तो 5 mod 5, सॉरी 12 mod 5 कितना होता है? 2 आ जाएगा। 2 आना चाहिए। ठीक है। तो फिर ये करता क्या है कि अच्छा, ये 12 mod आइडियली होना क्या चाहिए, होना कुछ ये चाहिए कि अगर आप देखें, मैं प्रोग्राम अभी चला के नहीं दिखा रहा, मैं दिखा रहा हूँ वो क्या रहा है। ये पहली नंबर इनपुट लेता है, फिर ऑपरेशन इनपुट लेता है। या किसी को नॉइस आ रही है, हूर खालिद आप काइंडली आप अच्छा खैर। उसके बाद आपने क्या करना है बेसिकली, ये पहला नंबर आपका इनपुट करवाता है वो, फिर ऑपरेशन इनपुट करवाता है। उसके बाद वो सेकंड इनपुट करवाता है, सेकंड नंबर करवाता है। फिर वो पूछता है कि कहीं नंबर हमारा वो टर्मिनेटर कंडीशन जो है वो तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो यहाँ आता है और रिजल्ट कंप्यूट करता है। ठीक है। और जो रिजल्ट कंप्यूट करता है उसको वो दिखा देता है। ठीक है। और फिर पहले नंबर को वो रिजल्ट क्या देता है। ठीक है, जैसा कुछ समझ में आ रही बात। फिर वो क्या करता है, जिस तरह कैलकुलेटर में नहीं होता कि आप कैलकुलेटर पे आप लेट से 2 + 5 करके इक्वल टू करें तो क्या हो जाता है, 2 + 5 इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 = 7। और फिर मैं लेट से मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या होगा, तो वो बेसिकली जो आंसर होता है वही एक पहला नंबर बन जाता है। और फिर आप अगला ऑपरेशन जो परफॉर्म करना चाहते हैं आप वो करते हैं, और सेकेंड नंबर जो है वो इनपुट ले लेता है। डज इट मेक सेंस? और फिर वो आगे चलता रहता है, फिर वो दोबारा से रिजल्ट कंप्यूट करेगा कैलकुलेशन में, और फिर आउटपुट करेगा, और फिर फर्स्ट नंबर को रिजल्ट कह देगा, और फिर इसी तरह से वो आगे चलता रहेगा। सबको फ्लो समझ में आ गया प्रोग्राम का? किसी को प्रोग्राम का फ्लो समझना आया तो बता दो। ये प्रोग्राम का फ्लो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एक लेटर की भी गलती नहीं। ठीक है, ये जो हमारा मेन फ्लो है ना इस प्रोग्राम का, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो कोई गलती नहीं। ओके, सुनिए दोबारा से बता दें। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आम तौर पे आप जो कैलकुलेटर यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, जब आप पुराने क्लासिकल कंप्यूटर होते थे उस पर आप एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते थे तो हम क्या करते थे, लेट्स से हम कहते हैं 2 + 5, 2 + 5 = 2। जब आप एंटर दबाते थे, इक्वल टू दबाते थे, तो 2 + 5 एवेलुएट हो जाता था, उसका आंसर क्या आता था, 7 आ जाता था। फिर हम करते थे मल्टीप्लाई बाय 5,
तो उससे क्या हो जाएगा? सवाल बताएं, क्या ऑर्डर था? मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 किया तो 7 आ गया, फिर 7 × 5 किया तो क्या हो जाएगा? 35 35 5 हो 35 जाएगा। और एक्चुअली क्या होता है, जो आंसर जो स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है वो पहला नंबर बन जाता है। उसके बाद जो आप ऑपरेशन करते हैं और जो सेकंड नंबर देते हैं वो आपका सेकंड नंबर में आता है और फिर परफॉर्म होता है, और जो आंसर आता है रिजल्ट वही पहला नंबर दोबारा बन जाता है, और फिर बेसिकली ऑपरेशन और जो सेकंड नंबर है वो दोबारा फ्री हो जाता है। ये समझ में आई बात? इस तरह हमारा आम तौर पर कैलकुलेटर चलता है। ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये बिल्कुल उसी को मिमिक कर रहा है। और करता क्या है, पहला नंबर इसने वेरिएबल बनाया हुआ है, सेकंड नंबर भी वेरिएबल बनाया हुआ है, ऑपरेशन भी नंबर बनाया हुआ है, फिर आउटपुट मैसेज एक करता है जो कि वो ऊपर लिखा हुआ नहीं आता कि आप ये मेड बाय फलाना, और उसके बाद आता है कि ये प्रेस करोगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद वो इनपुट लेता है, फिर वो क्या करता है, ऑपरेशन इनपुट करवाता है, यानी पहला नंबर इनपुट करवाएगा, फिर ऑपरेशन इनपुट करवाएगा, फिर सेकंड नंबर इनपुट करवाता है, और फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा सेकंड नंबर हमने गलती से ये तो नहीं दे दिया, अगर ये दे दिया तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है सर और जी सर बच्चे कह रहे हैं उनको गूगल मीट पे स्क्रीन नहीं नजर आ रही, मैसेज कर रहे हैं। जी सर, वो कह रहे हैं मीट पे शो नहीं हो रहा। क्यों नजर नहीं आ रही? लेट मी ज्वाइन अगेन। यार उन्हें काइंडली आप कैन यू सी इट नाउ? अब स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, सॉरी अबाउट दिस, ताकि ये ना नजर आता रहे। ये हाँ जी, ये वाइल में ये कंडीशन क्यों है 655 बस 361? एम उन्होंने लगाई है टर्मिनेशन कंडीशन, जब भी वो नंबर ये वाला एंटर कर देगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, वो एम उन्होंने रखी है जस्ट इन केस, कि उन्होंने कहा कि अगर ये नंबर एंटर करोगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक है, वो कोई भी रख लो, -1 रख लो यार, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। ठीक है सर। चलें जी, आगे चलते हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अच्छा बाय द वे, मैंने इस प्रोग्राम को भी आपके सामने चलाया था। प्रोग्राम को मैंने 12 एंटर किया, फिर से मैंने ये एंटर किया, परसेंटेज एंटर किया, फिर मैंने सेकंड नंबर एंटर किया। जब वो रिजल्ट कंप्यूट करने के लिए गया है तो बेसिकली वो कुछ मसला हो गया। इट्स इन काइंड ऑफ एन इन्फिनिट लूप। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है किस प्रोग्राम में, किस फंक्शन में मसला है, किस लाइन में मसला है? जी, आपके ख्याल में किस लाइन में मसला है, मुझे बताएं। सेकंड नंबर से पहले होना चाहिए 98 कैरेक्टर। सॉरी दोबारा बताएं। लाइन नंबर 96 में कहां से गलती आ गई भाई लाइबा? 91 में 91 में ऑपरेशन मसला है? पहले होना, 99 ऑपरेशन में इश्यू है सर। 91 यार, ये तो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, वो चाहे जिस मर्जी ऑर्डर में मैं बना दूं, इसमें क्या मसला है? सर 98 फंक्शन जो है उसमें 99 सर। 99 में मसला है? सर 98 में 98 में मसला है? क्यों 98 में मसला है? सही तो फंक्शन देख के पता चलेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको देख के आपको क्यों लग रहा है? मैंने देखा ना, ये आपके सामने कंसोल चलाई है, ये देखें आपके सामने चलाता हूँ, फिर के बाद कंट्रोल F5, ये देखें जी कंट्रोल F5 मैंने चलाई। इसने बेसिकली पहला नंबर इनपुट करवाया, लेट्स से मैंने कहा 12, मैंने परसेंटेज मॉड किया और मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, और ये फंस गया। तो इसने देखें पहला नंबर तो इनपुट करवा लिया था, दूसरा ऑपरेशन भी इनपुट करवा लिया था ना। लग ऐसा रहा है कि सेकंड नंबर भी इनपुट करवा लिया। उसके बाद कहीं वो यहाँ जब गया है, क्योंकि उसके बाद आउटपुट आनी थी ना, तो आउटपुट तो आई नहीं है ना, तो बेसिकली कोई यहाँ कहीं जाके वो मुझे लग रहा है फंस गया। अरे आउटपुट फंक्शन जो कर दिया ना उसमें कोई मसला है बेटा, आउटपुट में कोई मसला है यार? चलो ठीक है, आपकी बात से एग्री करता हूं सर। या तो वो 96 में मसला है या 96 में मसला है जी। वाइल लूप बंद कर दिया वो सेमीकोलन लगा के। सर व्हाइल लूप से पहले बंद हो गया पूरा। ओ
यू मीन ये वाइल इन्फिनिट लग गया? यस सर, वेरी नाइस। सेमीकोलन। ये सब कुछ समझ में आई क्या हुआ है? यस सर, लूप ही नहीं चलेगी आगे। ये आपने देखो मेरी बात सुनो। semicolon- अब लेट्स से मुझे नहीं पता, लेट्स से अगर ये इसने वाइल लूप बोल दिया था, उसको मुझे चुप कराना चाहिए था वैसे। लेकिन एक्चुअली मैं, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ बच्चे ने कहा है कि 98 पे 96 पे मसला है, तो हम क्या करते हैं, इसको रोकते हैं। ये देखना अब क्या होता है। मैं यहाँ पे जाके डीबग पॉइंट लगाता हूँ। कहाँ लगाता हूँ? 90। बाय द वे कुछ बच्चों ने कहा था कि 98 लाइन में मसला है ना? तो इसे कहते हैं डीबग पॉइंट लगाना। डीबग पॉइंट क्या होता है? मैं इस जगह पे जाता हूँ और यहाँ जाके मैं यहाँ पे ना क्लिक कर देता हूँ। इस क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पे एक रेड स्पॉट आ जाता है। रेड स्पॉट को कहते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट। ब्रेक। और ब्रेक पॉइंट में होता ये है कि अब अगर मैं ये प्ले पे प्रेस कर दूं ना, इसे कहते हैं लोकल विंडोज डिबगिंग। या अगर मैं डीबग में जाके कह दूं स्टार्ट डिबगिंग, इसकी शॉर्टकट की क्या है, नजर आ रही होगी आपको? F5। अगर मैं F5 प्रेस कर दूं तो होगा ये कि ये ना मेन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, और मेन एग्जीक्यूट होता होता ये यहाँ से आता 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 वो कहाँ आ जाएगा, वो जैसे ही ब्रेक पॉइंट पे पहुंचेगा ना वो रुक जाएगा। ये सबको समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज कि लेट्स से मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ लगा दिया और मैंने अपने प्रोग्राम को चला देता हूँ। और चलाता कैसे हूँ, ये देखें जी, मैं इसको रोकता हूँ और मैंने इसे चला दिया। लेकिन ये चलना शुरू हो गया। ये इसने मुझसे पहला नंबर की इनपुट पूछी, मैंने कहा लेट्स से 12 है, मैंने परसेंटेज कहा और फिर मैंने लेट्स से 5 कह दिया और मैंने एंटर दबाया। देखिए वो एक्चुअली इसको यहाँ पे रुकना चाहिए था लाइन नंबर 98। वो लाइन नंबर 98 पे आया ही नहीं। ये समझ में आ रही क्या हुआ? क्योंकि अगर वो लाइन नंबर 98 पे आता तो वो रुक जाता। वो लाइन नंबर 98 पे आया ही नहीं, इसका मतलब है कि इससे पहले ही कहीं वो फंस गया। तो एक काम करते हैं, इसे जाके दोबारा से रोकते हैं और अब हम ऐसे करते हैं, इससे पीछे कहीं रोकते हैं। देखें ये सेकंड इनपुट तो उसने ली है ना, तो उसके बाद वाली लाइन है इसके ऊपर जाके हम रोकते हैं और अब हम इसके जाके दोबारा से प्ले करते हैं। मैंने प्ले किया, मैंने कहा जी पहला नंबर जी 12 है, ठीक है, दूसरा नंबर मैंने परसेंटेज डाला, तीसरा नंबर मैंने 5 डाला। अब देख रहे हैं आप ये यहाँ पे आके रुक गया है। जी सर। ठीक है, इसे कहते हैं मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया। और ब्रेक पॉइंट लगाने का बेटा फायदा क्या होता है? ब्रेक पॉइंट लगाने का फायदा ये होता है कि एक्चुअली में मैं क्या करता हूँ, इसका फायदा ये होता है, इसका फायदा ये होता है कि मेरी बेसिकली जो एग्जीक्यूशन है वो होती जाती है। जैसे ही मैं अपनी उस इंस्ट्रक्शन पे पहुंचता हूँ जहां मैंने रोकना होता है, मैं वहां पर रोक लेता हूँ। ठीक है। क्या बेटा, पहला तो मुझे एक बात बताओ कि ये मैंने एंटर किया, क्या नंबर एंटर किया बताया मुझे? 12 and 5। 12 mod 5। 12 एंटर किया, फिर मैंने मॉड एंटर किया और फिर मैंने 5 एंटर किया। मुझे बताएं, सारे देख के बताएं। लाइन नंबर 96 को मैं बाद में देखता हूँ, पहले तो मुझे ये बताएं सबसे पहला काम हमारा डिबगिंग में क्या होता है। हम एक्चुअली देखते हैं कि हम सबसे पहला काम देखते हैं कि क्या हमारी जो स्टेट है वो है जो होनी चाहिए। जी बताएं, क्या होनी चाहिए थी स्टेट, मुझे ये बताएं। इधर भी देखें और इधर भी देखें, इन दोनों को देख के बताएं क्या होनी चाहिए थी स्टेट और क्या है। हाँ सर ऑपरेशन में गलती है। हाँ जी, देख सकते हैं आपका क्या मसला हो। इसका मतलब है इससे पहले ही मसला हो गया है। होना क्या चाहिए था? देखिए पहला नंबर हमने 12 एंटर किया और वो बिल्कुल ठीक आया। दूसरा नंबर हमने 5 एंटर किया, वो बिल्कुल ठीक आया। लेकिन जो हमने ऑपरेशन एंटर किया था वो तो परसेंटेज किया था, और इसने क्या रिसीव किया? डिवीजन। इसने एंटर किया डिवीजन। इसका मतलब है पहली बात तो ये है कि मैं ये 96 लाइन पर तो बाद में आऊंगा। इसका मतलब है कहीं और भी मसला हुआ है। कहाँ मसला हुआ है? 94। इसका मतलब है 90। इसका मतलब है कि मेरा लाइन नंबर 94 पे भी मसला हुआ होगा। क्यों?
क्योंकि लाइन ऑपरेशन की असाइनमेंट जो हो रही है वो लाइन नंबर 94 पे हो रही है ना? ये बात समझ में आई? Yes. इसका मतलब है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है? तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहला काम ये करना चाहिए, मुझे इसकी स्टॉप डिबगिंग कर देना चाहिए। क्यों स्टॉप डिबगिंग करनी चाहिए बेटा? तो उससे पहली लाइन में भी मसला। क्योंकि इससे पहले वाली लाइन में प्रोग्राम की स्टेट उससे पहले ही खराब हो चुकी हुई थी, तो मुझे रोक के दोबारा से प्रोग्राम को चलाना है। तो मैं इसको स्टॉप डिबगिंग करता हूँ और अब मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ 94 के ऊपर जाके। बेशक ये दोनों लाइन ब्रेक पॉइंट मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके? और अब मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, ठीक है? प्रोग्राम को मैंने चलाया, ठीक है? और देखें अभी चलना शुरू हो गया। चल जा भाई। ये देखें जी, इसने पहला नंबर एंटर करवाया, मैंने कहा जी 12 है। अब वो लूप के अंदर जा रहा है। देखें एग्जीक्यूशन होती गई, कहाँ तक आके रुक गई, कहाँ पर आके रुक गई है? जहां मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया। दोबारा से मैं रिइटरेट करता हूँ। कैसे पता लगेगा कि मैंने 94 पे आके रोकना है? मैं जहां पर ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और मैं F5 प्रेस करूंगा, तो F5 प्रेस करने का मतलब ये है कि कीप एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम अंटिल यू रीच टू द ब्रेक पॉइंट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है? Yes. तो मैं लाइन नंबर 96 पे पहुंच चुका हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई इसके इस लाइन मैंने देखा कि अच्छा देखिए वायदा इस वक्त ऑपरेशन में क्या पड़ा हुआ है? गार्बेज वैल्यू। गार्बेज कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। और बाय द वे अगर मैं एफ फंक्शन के अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं क्या प्रेस करूंगा? F11 और अगर मैं फंक्शन के अंदर नहीं जाना चाहता तो मैं क्या करूंगा? F10 F10। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं F10 प्रेस करता हूँ। अब मैंने F10 प्रेस किया, देखो ये मुझे कंसोल पे ले गया, तो उसके अंदर इनपुट हो रही है और मैंने प्रेस किया लेट्स से प्लस %, ठीक है? देखिए इसने क्या आउटपुट इनपुट मुझे ऑपरेशन में दर्ज किया, उसने तो गलत दर्ज किया। इसका मतलब जेन्युइनली मसला है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ, इसको उठा के ऊपर लेके और मैं खुद ब खुद एम ही ना मैं इसके ऑपरेशन की वैल्यू लेके चेंज कर देता हूँ। एम ही डैश लगा देते हैं, डैश क्या बल्कि ऐसे करते हैं कुछ भी $, लगा देते हैं ताकि वो हमें पता हो कि जब वो एंटर हुआ था तो गार्बेज वैल्यू थी, ठीक है? गार्बेज की जगह मैंने $, डाल दिया। अब मैं दोबारा से इस फंक्शन के अंदर जाता हूँ। ये समझ में आ गया मैंने कैसे 95 से उठा के मैंने 94 पे कैसे लेके गया हूँ? कैसे लेके गया हूँ? मैंने उठा के बेसिकली ऊपर ले गया हूँ, ठीक है? और अब मैं इस फंक्शन के अंदर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया है कि इस फंक्शन में जेन्युइनली मसला है। इसको जो करने को कहा गया था, इनपुट लेने को कहा गया था, उसने नहीं किया। मैं इसके अंदर गया, यहाँ आके मैंने पहले देखा है कि मेरे ऑपरेशन की वैल्यू डबल इज इक्वल टू इसने एम ही 0 साइन किया जो कि ठीक है और 0 हो गई है इसकी वैल्यू, ठीक है? अब वो कहता है मैंने while 1 लिखा है और मैंने कहा ये मेरा डिस्प्ले हो। अच्छा खामोश रहिएगा प्लीज, जिसको पता भी लग जाए वो खामोश रहेगा। अच्छा इसने यहाँ पे ऑपरेशन एंटर करवाया और ऑपरेशन में मैंने क्या दिया लेट्स से %, ठीक है? मैंने एंटर दबाया, ऑपरेशन में बेटा क्या वैल्यू आई है? जो आनी चाहिए थी, क्या वैल्यू? परसेंटेज ही है। बिल्कुल ठीक वैल्यू आई है, बिल्कुल ठीक वैल्यू आई है, ठीक है? तो उसका मतलब ये तो यहाँ तो मसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर चलते हैं आगे। मुझे बताएं, मैं जो सवाल करूँ उस सवाल का जवाब देना। मुझे बताएं इसको इस में जाना चाहिए? नहीं सर। क्या ऑपरेशन की वैल्यू, क्या ऑपरेशन की, एक मिनट खामोश, जो सवाल करूं मुझे वो जवाब देना। क्या ऑपरेशन की वैल्यू % है, क्या वो डिवीजन के बराबर है? नो सर। नो। अच्छा आप गौर से देखिएगा, ये इधर आपने गौर से देखते जाना है। किधर देखते जाना है? इधर देखते जाना, ये इसको देखते जाना, ठीक है? बेशक मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसको आपने ना गौर से देखते जाना है, काइंडली आपने इसको गौर से देखते जाना है, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा अब आप गौर से देखें ऑपरेशन की वैल्यू क्या है जो मैंने एंटर की थी, है ना? जो मैंने एंटर की थी वही वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है? अच्छा आप देखें, मैं इस इफ के अंदर इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पहले मुझे बताएं। नो सर। नहीं आना नहीं चाहिए। आना चाहिए। नो। ये देखें जी, ये देखें क्या हुआ। एक तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज होने लगी है। ये देखें इसके अंदर आ गया। पहली बात तो ये है कि ये इसके अंदर आ गया। पहली बात तो ये कि इसके अंदर आ गया, इसको अंदर नहीं आना चाहिए। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन ये क्यों अंदर आ गया? सर डबल इक्वल नहीं है। एक Double डबल इक्वल। क्या डबल इक्वल टू लगा हुआ? सर सर सेमीकोलन वो है। सेमीकोलन लगा। डबल ऑपरेशन इक्वल चेक टू नहीं कर रहा, उसको साइन करी जा रहा ऑपरेशन का। यस।
असल में इशू पता क्या इशू ये है सेमी कि कॉलन भी नहीं आना पर चाहिए और यहाँ पे पर डबल एक इक्वल मिनट आना चुप चाहिए। चुप 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 जो बात एक बात जवाब दें, ठीक है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वल टू लगा हुआ है, और इक्वल टू की वजह से क्या हुआ है, इक्वल टू की वजह से क्या हुआ है कि ये बेसिकली ऑपरेशन की वैल्यू असाइन हो गई है। ये आप गौर से देखें और यहां पर भी चेक करें, इसको आप गौर से देखें, यहां पर क्या हुआ है, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, ये ऑपरेशन की वैल्यू क्या हो गई है। डिवीजन हालांकि हमने क्या एंटर किया था, मॉड परसेंटेज। हमने तो परसेंटेज एंटर किया था, ये कैसे कन्वर्ट हो गया भाई इसके अंदर, क्योंकि यहां पर हमने डबल इक्वल टू नहीं लिखा था, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा हुआ था इक्वल टू। तो इक्वल टू अगर आप इफ में डाल देंगे तो उसकी वजह से होगा ये कि वो इक्वालिटी की चेक होने के बजाय वो असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाएगी। और असाइनमेंट स्टेटमेंट बनने का मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि एसेंशियली गौर से देखें, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है इफ, इस इफ में आपने लिखा हुआ है ऑपरेशन, और ऑपरेशन में लिखा हुआ है क्या, ऑपरेशन में आपने लिखा है इक्वल टू क्या, ये तो होगा ये कि ये जो ऑपरेशन की वैल्यू है ना वो ये बन जाएगी। अब आप बताएं कि ये जो परसेंटेज, ये जो डिवीजन का साइन होता है, इसकी आस्की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 47 47। एसेंशियली एक और भी बड़ी जरूरी बात आपको पता है, जब हम ये लिखते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10, तो क्या होता है, जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो बेसिकली होता ये है कि ये 10 इधर आता है, यानी b की वैल्यू 10 हो जाती है, और इस जगह पर दोबारा से 10 रिप्लेस हो जाता है। तो ये क्या होता है, वो a इज इक्वल टू भी 10 साथ ही हो जाता है। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है कि बेसिकली a और b दोनों की वैल्यू 10 हो जाएगी, और इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा 10, ठीक है। सर जी। यहाँ पे नहीं वो ट्रू एंड फॉल्स वाला होगा जो वन हो अभी जाएगी बताता हूँ क्या हुआ। अब एक और जो जरूरी बात है वो ये कि जब आपने ये लिखा है ना ऑपरेशन इज इक्वल टू ये फॉरवर्ड स्लैश, एसेंशियली इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन की वैल्यू हो जाएगी 47। क्यों, क्योंकि इसकी जो आज की वैल्यू है वो कितनी है, 47। और एसेंशियली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि इक्वालिटी तो आपने चेक ही नहीं की, आपने बेसिकली असाइनमेंट किया। असाइनमेंट में होता यह है कि जब भी आप राइट साइड वाली चीज लेफ्ट वाली चीज को असाइन करते हैं तो ना सिर्फ ये की असाइनमेंट होती है बल्कि उस जगह पर भी वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, जिसका मतलब है यहाँ पे आपने ये लिख दिया if 47। ये बात समझ में आई या वो क्या क्या बात की मैंने, डज इट मेक सेंस, ये if 47 वाली बात समझ में आई या नहीं आई आपको? Yes, यस सर, आ गई है। सर ये बहुत जरूरी बात है। और एक आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, और वो ये है कि जो इफ स्टेटमेंट है ना, इफ स्टेटमेंट आपकी, ये जो इफ स्टेटमेंट होती है, ये जो इफ स्टेटमेंट जो होती है ना, इसमें अगर आप जीरो के अलावा कुछ भी लिखते वो ट्रू कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप अगर ट्रू या फॉल्स लिखेंगे तो ट्रू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ट्रू का मतलब क्या होता है, वन सर। यूजुअली ट्रू का मतलब 1 होता है। ये वैसे मैंने बात पूरी कंप्लीट नहीं बताई थी। एक बात कंफर्म, यार ये किसी की नॉइस आ रही है। ओके, सो जो फॉल्स होता है ना, फॉल्स का मतलब होता है 0, लेकिन जो ट्रू होता है ना, ट्रू का मतलब है एनीथिंग विच इज नॉट 0 इज कंसिडर्ड एज ट्रू। ओके, ये सबको समझ आए। अल्दो कि अगर आप सी आउट ट्रू करेंगे तो 1 आउटपुट होगा, लेकिन 1 के अलावा भी अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो भी ट्रू कंसिडर होगा। जिसका मतलब है कि जब आप ये ऑपरेशन में जब इक्वल टू की स्टेटमेंट डालते हैं तो होगा क्या, एक तो ऑपरेशन की वैल्यू ये डिवीजन के बराबर हो जाएगी, दूसरी बात है कि ये रिप्लेस हो जाएगा if 47। और if 47 का मतलब क्या है, ट्रू, जिसका मतलब है कि वो इसके अंदर आ जाएगा, जिसका मतलब है ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगी। और बाद में ब्रेक स्टेटमेंट आपको मैंने स्विच के केस में बताया था, वो क्या करती है, ब्लॉक देती है ऑपरेशन को। वो जिस भी ब्लॉक में आप होते हैं
अगर आप किसी स्विच में है, फॉर में है या वाइल में है, तो उसको वो ब्रेक कर देती है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब एसेंशियली ये है कि एक्चुअली ये इस वाइल लूप से इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगी। ठीक है, सर और ऐसे वही सर और ये ब्लॉक आप ब्रेक एक करेगी या वाइल ब्रेक करेगी? सॉरी इसको मैं ब्रेक करेगी? ब्रेक जो है वो ब्लॉक को ब्रेक करेगी या पूरी स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगी? नहीं, इफ को तो वो ब्रेक करने का फायदा नहीं है ना उसको। वो बेसिकली अगर इफ के ऊपर कोई वाइल लगा हुआ है तो उसे भी ब्रेक कर देगी। ठीक है सर। लेकिन और अगर उसके ऊपर भी एक और वाइल लगा होता तो एक वाइल ब्रेक करती। ठीक है, ओके सर। तो ये देखें, जी। ये जैसे ब्रेक होगा तो आप थोड़ा सा छोटा, मैं छोटा कर देता हूँ उसको। ये देखें, ये आप देखिएगा, ये फौरन ही ये इस वाइल लूप से यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे आ गया। तो ये देखें, ये फौरन यहाँ आया और रिटर्न, और ऑपरेशन की क्या वैल्यू है? ऑपरेशन की वैल्यू क्या है बेटा? क्या डिवीजन वैल्यू की है? 47। हाँ, डिवीजन 47 और वो रिटर्न हो जाएगा। 47 का मतलब है डिवीजन। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बेसिकली यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा देना चाहिए। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये हमने ये डबल इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, दोबारा चलाते हैं। दोबारा चलाने का मतलब पता क्या है? मतलब ये है कि अब मैं दोबारा से F5 दबाता हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा से F5 दबाया। F5 कैसे दबाना? ये दबा दिया। मैंने पहला नंबर 12 एंटर किया। ठीक है, और आई एम अज्यूमिंग कि अब वो ठीक हो गया हुआ। तो मैंने F10 प्रेस किया और इसमें मैंने परसेंटेज डाला, एंटर दबाया, और यहाँ पे ऑपरेशन में क्या आया? परसेंटेज लग तो जैसा रहा है कि अब ये ठीक हो गया, है ना? यस सर। है ना? चलें जी, आगे चलते हैं। वैसे थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए हमें, क्योंकि यहीं पर अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये कि यही टेस्ट करना काफी नहीं होता। क्या करना काफी नहीं होता? सिर्फ ये। अच्छा, बल्कि ऐसा करते हैं, एक और काम भी करते हैं, बल्कि एक इम्पोर्टेंट बात है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑपरेशन परसेंटेज। ओके जी, एक और भी बड़ी ज़रूरी बात है जो कि हो गई भी अभी। अच्छा नहीं, खैर चलते हैं। हमें ये लग ऐसे रहा है कि ये ऑपरेशन चल। अच्छा, बात है, एक और भी बड़ी ज़रूरी बात है ऑपरेशन का। जो अगर आप प्रोग्राम देखें ना, तो वो क्या क्या रहा है? वो क्या ऐसे रहा है कि अगर सो बेसिकली अगर आप छोटा सा देखें तो वो कहता है डिवीजन देखो, माइनस देखो, प्लस देखो, और अगर वो गलत इनपुट दे तो इनवैलिड कहे और वो दोबारा से इनपुट ले। ठीक है, ये बात समझ आई? सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूँ कंट्रोल F5 और मैं एंटर दबाता हूँ, क्या? लेट्स से 12, और ऑपरेटर वो कोई और दे देता है, लेट्स से डॉलर दे देता है तो इसे क्या कहना चाहिए? अब डॉलर कोई ऑपरेटर है? सर इनवैलिड आउटपुट। इसको आना चाहिए था, इसको आना ये चाहिए था कि इनवैलिड, इसको आना ये चाहिए था कि ये एक इनवैलिड इनपुट है, लेकिन इसने तो कोई ऐसी आउटपुट, इसकी कोई बात नहीं। तो क्या हमें कहना चाहिए हमारा फंक्शन ठीक है? नहीं सर। नहीं। इसका मतलब, अच्छा आप देखो, ये बड़ी इसके लिए बड़ी जरूरी बात है कि इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये होती है कि मैं अपने फंक्शन को कंसीडर करूँ एक बॉक्स है, इसको जो इनपुट दूं उन सारी इनपुट पे से ठीक चलना चाहिए, जो उसका काम है उसे वो करना चाहिए। ऑपरेशन फंक्शन का काम क्या है कि मैं उसे जो भी इनपुट दूं वो इन चारों में से कोई एक आउटपुट लेके आएगा, और वो ये होगी, या वो बल्कि इन पांचों में से, या ये डिवीजन ऑपरेटर, या मल्टीप्लाई, या माइनस, या प्लस, या परसेंटेज। ये बात समझ? इसका मतलब क्या है? मैंने डॉलर इनपुट दिया जो गलत है, उसको आउटपुट करना चाहिए था क्या? कि ये रॉन्ग इनपुट है ना, इनवैलिड इनपुट, लेकिन इसे इनवैलिड इनपुट नहीं दिया। मैं इसे चला के भी दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। मैंने F5 चलाया और ये देखें जी, मैंने दोबारा से 12 रखा, और मैं ना इसको चला रहा हूँ लेट से, और मैंने यहाँ पे डॉलर कर दिया। अब डॉलर तो कोई ऑपरेटर है ही नहीं, इसने मुझे डॉलर रिटर्न कर दिया, इसको तो बाहर ही नहीं आना चाहिए था। ये समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूँ? ऊपर वाइल लूप लगा, वो कहता जब तक आप सही इनपुट नहीं देंगे ना तब तक मैं ब्रेक नहीं करूंगा, तब तक मैं दोबारा आपको उसी लूप पे रखूंगा।
जो प्रोग्राम है ना ऑपरेशन वाला, वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, कह रहा है कि अगर, सॉरी ये रहा प्रोग्राम, वो कहता है आप ऑपरेशन इनपुट करें, अगर इनमें से कोई हुआ तो ठीक है, वरना वो कहेगा रॉन्ग इनपुट, और कहेगा चलो भाई दोबारा इनपुट दो। ये बात समझ आई? तो सवाल ये है कि गलती क्या है, अभी हम दोबारा देखते हैं। इसको तो चलना चाहिए था, मैं दोबारा से इसको चलाता हूं। मैंने इसको पहला नंबर एंटर किया 12, और मैं इसके अंदर गया और यहां पे जाके मैंने ये सीन करवाया ऑपरेशन, ऑपरेशन में मैंने डॉलर दे दिया। अब होना ये चाहिए, गौर से देखते जाए, होना ये चाहिए कि इसको तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए था, ये अब इसके अंदर क्यों आ गया? एक मिनट, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, थोड़ा गौर से देखें ऑपरेशन में क्या पड़ा हुआ है, डॉलर, और इसको इस इफ के अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये तो स्किफ के अंदर आ गया और ब्रेक स्टेटमेंट में पहुंच गया, और ये आप ब्रेक करेगा तो ये तो वैल्यू से बाहर आ जाएगा। इसको आना चाहिए था लाइन नंबर 48 पे। सवाल ये है कि ये लाइन नंबर 30 पे क्यों आया? आपने सेमीकोलन लगाया हुआ है इसके बाद। सर सबके if के बाद अब सेमीकोलन है। इस एल्स के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, और जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक्चुअली ये जो इफ स्टेटमेंट है ये यहां खत्म हो जाती है जी, और ये ब्लॉक स्टेटमेंट जो है ये तो चलनी ही चलनी है। ये बात समझ आई? एसेंशियली दो गलतियां हुई हैं और सब में हुई हैं। एक तो हमने ये सेमीकोलन लगाया हुआ है, दूसरा ये कि ये भी डबल इक्वल टू है, ये भी डबल इक्वल टू है, ये भी डबल इक्वल टू है, और ये भी डबल इक्वल टू होना चाहिए था। ये बात सुनाई? अब हम चला के देखते हैं अपने प्रोग्राम, ठीक है? और प्रोग्राम में चलाते कैसे हैं, और अब मैं अगेन वो ब्रेक पॉइंट खत्म कर देता हूं ताकि मुझे तक ये परेशानी ना हो। मैं इसको यहां जाके रोकता हूं F5। आप देखते जाए मैं आप डिबग पॉइंट कहां लगा रहा हूं, 96 पे लगा रहा हूं। अच्छा बाय द वे, पहले हमने जब चलाते थे तो हम F10 के चलाते थे। अब F10 के चलाता तो पहले वो ये इस ब्लॉक में आता, फिर वो सारे वेरिएबल क्रिएट करता, फिर वो आउटपुट देता। मैंने ये काम नहीं करने, मैंने डायरेक्ट जाके इसको 96 लाइन पर रोका, ठीक है? तो पहला नंबर हमने 12 एंटर किया, दूसरा हमने परसेंटेज एंटर किया। जी देखें आप क्या आया ऑपरेशन के अंदर, परसेंटेज आया, वो तो पहले भी आ रहा परसेंटेज ही आया। था। अब सवाल ये है कि क्या गलत इनपुट पे वो चलता है? 12 डॉलर, डॉलर पे वो क्या कह रहा है, वो तो डॉलर लेके आ गया। इसका मतलब है क्या हुआ है? इसका मतलब अभी भी हमारा प्रोग्राम, सर बाकी इसके एंड पे आपने जो कॉल एक मिनट, इसका मतलब क्या है? अभी भी मेरा प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ है ना? दोबारा जाते हैं इसके अंदर, ये मैंने ठीक कर नहीं दिया था, सॉरी सेमीकोलन नहीं उठाया आपने। मैंने हटाया नहीं था बेटा, सब में नहीं हटाया। सब में नहीं हटाया, इधर भी ब्रेक हटाना था, इधर भी हटाना था, इधर भी हटाना था, और इधर भी हटाना। थैंक यू सो मच जी। तो हम चलाते हैं इसको। यहाँ पे हमने 12 किया, यहाँ हमने परसेंटेज नहीं, अब हमने डॉलर करना है। कहता है जी इनवैलिड इनपुट, एंटर अगेन, चबल कहीं के एंटर ऑपरेशन, और यहाँ पे हम कहते हैं कोई और ऑपरेशन हैश डाल दो, वो दोबारा से मैं कहता दोबारा से। और अब अगर हम कोई मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं तो वो उसे मल्टीप्लिकेशन लेके आना चाहिए। देखें जी मल्टीप्लिकेशन लेके आ गया। अब इट सीम्स लाइक कि हमारा जो ऑपरेशन फंक्शन है वो ठीक काम कर रहा है। ये बात समझा? डज इट मेक सेंस? Yes, और sir. अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं जाके देखते हैं सेकंड इनपुट लेके आते हैं, और वो करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। 5 आ गए, और अब हम इसके अंदर जाते हैं। ये तो इसके अंदर जा ही नहीं रहा, लाइन नंबर 97 के अंदर वो जा ही नहीं रहा। सर वो सेमीकोलन लगा फाइल के आगे। वो इसलिए लगा हुआ है, इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ऐसी यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है। और सेमीकोलन का मतलब क्या है? कि while infinite है, Condition मतलब value एकदम clear ये खत्म खत्म। बेसिकली गया वाइल उससे। इन्फिनिट लग गया है, ठीक है? तो ये बेसिकली इन्फिनिट लूप में फंस गया हुआ है। तो अब हम ऐसा करते हैं, जाके इसको चलाते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम चलता है। जी हमने पहला नंबर एंटर किया 12, हमने डॉलर एंटर किया, और यहाँ पे हमने एंटर किया जी 5। आंसर अब आना शुरू हो गया, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब है अभी तक हमारा कोड ठीक नहीं है, लेकिन अब हमारा कोड चलना शुरू हो गया। ये बात समझ आ रही है? आंसर में 0 आ गया, और फिर आगे वो चलना शुरू होता है प्लस, और यहाँ पे सेकंड 2, फिर दोबारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब समथिंग रॉन्ग है ना? अच्छा अब आपके ख्याल में कहाँ गलती होगी?
मुझे ये बताएं। सर रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट यू मीन कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में गलती है? रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 0 जीरो नहीं आएगा। आई डोंट नो, देखते हैं ना बेटा। फंक्शन में देखते हैं। गलती। पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमें रिजल्ट में ठीक आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे जाके ये लगाता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। रिजल्ट के बाद देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। तो मैंने पहला नंबर एंटर किया 12%, और यहाँ मैंने किया 5। ये देखेंगे रिजल्ट में क्या आंसर आया, 0 सर। 0। इसका मतलब है ये ठीक नहीं आया। इसका मतलब रिजल्ट में कैलकुलेशन में कंफर्म जो है वो कहीं गलती हो रही है। इसको हम उठाते हैं, उठा के एक पीछे लेके जाते हैं, और आप इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर कैसे जाएंगे? F11 जी, हम इसके अंदर चले गए। अब अंदर आ गए। यार ये किसी की नॉइस आ रही है यार, ये शोएब और अहमद, आप में से किसी, अहमद, चले जी इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे? आप देखिए इसके अंदर आ गए, ये हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट को उसने 0 किया। ओह क्या मसला हुआ है? अच्छा ये देखिए जी, अब पहली बार, ओह एक मिनट, ये दोबारा से मैंने F5 दबाया, मैंने 12 एंटर किया, परसेंटेज एंटर की, और सेकंड मैंने ब्रेक पॉइंट कहाँ लगाया हुआ है? अब मैंने 99 पे लगाना है, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है कि इसमें गलती हुई है। ठीक है, अच्छा आप गौर से देखिएगा, आंखें खोल के। मैंने ये 5 एंटर किया। मुझे बताएं, जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो मेरे पैरामीटर ठीक है? बात अब इनको पैरामीटर नहीं कहते। जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं उनको आर्गुमेंट्स कहते हैं, और जब आप फंक्शन के अंदर आते हैं तो उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात दोबारा से सुन ले मैं क्या कह रहा हूँ। और इसकी ना ये टर्मिनोलॉजी इन्होंने जानबूझ के बनाई है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए। एक होता है आर्गुमेंट्स और एक होता है पैरामीटर्स। ये है जब हम पास कर रहे होते हैं, बल्कि आपको पास नहीं कहते हम, बल्कि ऐसे करते हैं, इसकी जगह कुछ और कहते हैं, बल्कि कहते हैं सेंडिंग टाइम। ये जब हम सेंड कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त जो वहां पर वैल्यूज पास होती है उन्हें हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। और जब अब रिसीव होती हैं तो उसको कहते हैं क्या? पैरामीटर्स। कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, अब आपने गौर से पहले चीज देखनी है। डिबगिंग करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसमें चेक कर लें कि मैं आर्गुमेंट्स ठीक पास कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा आर्गुमेंट्स को ठीक चेक करने का तरीकाकार क्या है? बड़ा सिंपल तरीका। इसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहे हैं वो फर्स्ट इनपुट, ऑपरेशन और सेकंड है। और यहाँ पे फर्स्ट इनपुट में 12 होना चाहिए, ऑपरेशन में डिवीजन होना चाहिए, और सेकंड इनपुट में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये हमारी ठीक है आंसर, यानी कि हमारे आर्गुमेंट्स ठीक आए हुए। यस सर। जी जी यस। इसमें कोई गलती तो नहीं है ना? इसका मतलब है कि हाँ वी आर गुड टू गो। वी आर गुड टू गो का मतलब बेटा क्या है? कि हमने अभी तक हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है। इसका मतलब डोंट वरी अबाउट दैट। हम इस अब जो मसला है इसके अंदर ही होगा जो होगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आने का तरीका क्या है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आप गौर से देखिएगा, मैं आया इसके अंदर, कैसे प्रेस, क्या प्रेस करूंगा मैं? F11 मैंने मैंने प्रेस किया, अंदर आया। अंदर आते के साथ ही पहला काम मेरा पता क्या होता है? मैंने अपने पैरामीटर चेक करने हैं, मुझे रिसीव ठीक हुए। जी मुझे बताएं, मैंने पैरामीटर रिसीव किया, मेरा आंसर ठीक हुआ है? आया? नहीं गलत नहीं सर। receive किया। नो, मेरे पहली इनपुट में 12 आया, बिल्कुल ठीक। सेकंड इनपुट में 37 आया, गलत। और ऑपरेशन में क्या आ गया है? ये पता नहीं, कोई अजीब सा कैरेक्टर आ गया। ये भी गलत है और ये भी गलत है। कैन यू जज के समथिंग वेंट रॉन्ग? यानी पैरामीटर हमने आर्गुमेंट पास ठीक किए थे, लेकिन रिसीविंग में प्रॉब्लम आ गया। इसका मतलब क्या है? सेकंड इनपुट और रिजल्ट मिक्सअप कर सर करेक्टर आपने थर्ड पे रखा हुआ है, सेकंड पे रखा यस, रिसीविंग, जहां रिसीविंग हुई हुई है, यानी पैरामीटर लिस्ट के अंदर पहले 2 इनपुट आती हैं और बाद में ऑपरेशन आता है। और जब हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है वहां पर पहले इनपुट, फिर ऑपरेशन और फिर इनपुट आई। इसका मतलब है व्हाट वाज रॉन्ग? आर्गुमेंट गलत भेजे गए हैं या पैरामीटर गलत हुए हैं?
बताएं मुझे। पैरामीटर ठीक है, पैरामीटर तो मॉड्यूल गलत हुआ है। उसको नहीं पता। मैं पैरामीटर बता, जो मॉड्यूल बनाता है वो कहता है मुझे इस ऑर्डर में चाहिए। आपने जिसने कैलकुलेशन कॉल किया वो गलत कॉल किया, इसका मतलब है मैंने आर्गुमेंट ठीक पास नहीं किया। और कैसे पास करने थे? पास ऐसे करने थे, पहले मुझे इनपुट नंबर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, और फिर ऑपरेशन पास करना। मैंने रोका इसको शिफ्ट F5 करके। अब मैं दोबारा आता हूं और दोबारा आके, ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 किया प्रेस, परसेंटेज किया, और यहां आके मैंने क्या किया, लेट्स से 5 कर दिया। और अब मैं पहला काम ये करता हूं, दोबारा से आगे जाता हूं। देखिए जी, मेरे रिजल्ट में आंसर ठीक आ गया। यस सर, ठीक आ गया। नो, और नहीं ठीक आया, नो सर, गलत आया। आंसर आया है, लेकिन एक दफा दोबारा चलाते हैं। मैंने किया 12 प्लस, और यहां मैं करता हूं 5, फिर आंसर 0 आ गया। ठीक है, हाँ जी, दोबारा चलाते हैं। इसका मतलब अभी भी गलतियां हैं, और यही अच्छी बात है, इसीलिए वो प्रोग्राम बड़ा मजेदार है। मैंने किया 13, और यहाँ किया मॉड, और यहाँ किया 5। देखते हैं जी मॉड सही कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब है अब इस फंक्शन में मसला है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ गया, आंसर में गया, ऑपरेशन में क्या आया हुआ है, ऑपरेशन में आप देख सकते हैं, आप ऑपरेशन में परसेंटेज आया है, यहाँ पे 13 आया। ठीक है, तो मैं यहाँ गया, यहाँ आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर मॉड निकलना चाहिए था। आंसर में क्या, आंसर में क्या आंसर आया? माइनस। माइनस आ गया। क्या गलती हुई है इसके अंदर, बता सकते हैं सर, आप? एक सर, मिनट, ब्रेक- एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बात यह है कि परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेट क्या किया हुआ है? माइनस। माइनस। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ परसेंटेज आना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट, चुप चुप, अभी हम वापस चलते। ठीक है, अब हम इस कोड को चलाते हैं। यहाँ गया, मैंने किया 12, यहाँ किया माइनस, और यहाँ किया 5। बताएं जी, -5, 12 -5 कितना होता है? 7। 7। आंसर आया जी 0। इसका मतलब अभी भी गलती है। ठीक है, चलिए एक और दफा कर लेते हैं। अगर मैं करूं, दोबारा बताएं क्या था? 13 था, परसेंटेज था, और यहाँ पे मैंने क्या किया? 5। आंसर आया फिर 0। अजीब बेहुदा बंदा है। ठीक है, अच्छा जी, चले एक काम करते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर आके हमने 13 एंटर किया, और यहाँ पे आके हमने परसेंटेज लिखा। ठीक है, बल्कि पहले माइनस चेक करें, माइनस चेक करते हैं, और यहाँ 5 करते हैं। बेटा 13 में से 5 निकाले तो कितना आंसर आता है? 8। 8। 8 आता है, 7 आता है, हाँ 8 आता है। और हमने F10 प्रेस किया, देखते ओए आंसर तो ठीक आया। आंसर क्या आया? तो 8। ये तो ठीक आंसर आ रहा है। मतलब ऊपर वाले में गलती। नहीं नहीं, आपको गलती है। सिर्फ माइनस का सही है, बाकी में गलती। दोबारा देख लेते हैं। तुमने क्या, माइनस आखिरी में मैं दोबारा कॉल करता हूँ, ये देखिए दोबारा कॉल करता हूँ, और इसमें मैं अब क्या डाल दूँ? माइनस की जगह कर देता हूँ परसेंटेज, और अब चला के देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो क्या आंसर आया, रिजल्ट में क्या आंसर आया? 8 सर। 8 गलत आ रहा है। माइनस के केस में ठीक आ रहा है, लेकिन रिजल्ट से केस में गलत आ रहा है ना? चेक करते हैं। सर वो मैं गया। केसेस के एंड पे ब्रेक नहीं लगाया। केसेस के एंड पे और ब्रेक यार सबर कर लेते हो, क्या मसला? यहाँ पे गए, ऑपरेशन में गए, यहाँ गए, परसेंटेज उसने सही कैलकुलेट किया है, उसे 2 दफा कॉपी हो गया पता नहीं गलती से। तो आंसर में देखें ठीक आंसर आ गया 3, लेकिन वो साथ ही नीचे वाले केस में भी आ गया। क्यों नीचे वाले केस में आ गया बेटा? ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक ब्रेक नहीं नहीं लगी लगाया कि हमने किसी में भी। किसी में भी ब्रेक लगाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रेक मिसिंग है, यहाँ पे भी ब्रेक मिसिंग है, यहाँ पे भी ब्रेक मिसिंग है, यहाँ पे भी ब्रेक मिसिंग है। ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रेक मिसिंग है। ठीक है, तो हम चलाते हैं इसको।
मैंने दोबारा से F5 दबाया, ठीक है, मैंने 12 एंटर किया, परसेंटेज एंटर किया और यहाँ 5 एंटर किया। चलें जी, मैंने F10 प्रेस किया, देखिए जी रिजल्ट में क्या वैल्यू आई है, 2 आई वैल्यू ठीक वैल्यू है। और 2 वैल्यू आई ठीक है। है। इसका मतलब है अब तो आउटपुट ठीक आनी चाहिए। आउटपुट क्या आई है, आउटपुट क्या आई है बेटा, 0। 0। इसका मतलब क्या है, किस में गलती है? आउटपुट फंक्शन इसका मतलब या आउटपुट output फंक्शन में function क्या गलती है? आउटपुट ठीक है? फंक्शन। और बाद में रिजल्ट में अभी भी 2 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग इन आउटपुट। तो हम एक काम करते हैं, इसको उठा के ऊपर लेके जाते हैं और इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, गए, आंसर में क्या आया, 2 आया, बिल्कुल ठीक आया। ये कह रहा है सर आपने वॉइड लिखा हुआ है। तो वॉइड ही लिखने का, आउटपुट करनी है तो वॉइड ही होनी है, ये तो कोई मसला नहीं है। इसने आंसर आउटपुट करना था, इसने देखो आंसर ही आउटपुट किया है, क्या गलती है इसमें? जीरो से कर ऊपर आंसर इज इक्वल टू 0 लिख दिया आपने। तो लेकिन आंसर में तो तो 2 ही जीरो पड़ा कर हुआ है, देता है। 0 को हटा दें। तो क्या करें, गार्बेज कर दें, ये कर दें, ये कर दें, डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट क्या सर मतलब, जो प्रिंट कराना है उसका ए कैपिटल है। सर वेरिएबल का नाम वाला ये बेसिकली जो आपको पास हुआ था, हमने बेसिकली यही तो प्रिंट करना था, ठीक है, यहाँ आपने एक नया वेरिएबल बना दिया, ये क्यों बनाया भाई, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ। सर डीबगिंग भी तो करनी थी इसीलिए ये बनाया। बगिंग तो करनी थी वैसे अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, तब मजा आता। बोला क्या, यूं कर देते हैं इंट आंसर, अब लग पता जाना चाहिए, क्यों बोला, वो अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाना। वो Garbage वो वाली ऊपर वाली। वाला का ब्लॉक और होता है और अंदर वाले का अंदर वाला ब्लॉक और garbage- होता है, गार्बेज आ जानी है अंदर तो वाली। गार्बेज आ जानी थी वाली वैसे, लेकिन यहाँ पे क्रैश कर जाता, और क्रैश क्यों कर जाता, क्योंकि ये अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल जो है वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, खैर जी। सो यू शुड दिस शुड अलार्म इन योर ब्रेन के समथिंग इज कमिंग इन योर लैब, ठीक है। चलें जी, तो अब हम देखते हैं, कुछ चलाते हैं, अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हमने किया जी 13, यहाँ किया परसेंटेज, यहाँ किया 5, आंसर जी हमारा 3 आ गया, ठीक है। लग ऐसे रहा है कि ये प्रोग्राम ठीक चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने क्या सारी चेकिंग कर ली है, नहीं सर, सारे ऑपरेटर्स को नहीं चेक करना है सर। हमें। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 10, ये कितना हो गया, ठीक हो गया, सही आ रहा है। अच्छा ये क्यों चल गया, ये मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है लेकिन इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा, क्यों? तो पहले वाला आंसर हो गया ना। नहीं बेटा, यहाँ पे वो एक ऑपरेटर मांग रहा था, मैंने ये ऑपरेटर तो एंटर किया, 7 10 भी लिख दिया, सर ऑपरेटर के बाद फंक्शन एंड हो गया। उसने करेक्टर रीड क्योंकि किया है, ऑपरेटर के बाद, ऑपरेटर रिसीव करने के बाद ये जो 10 है ये बफर में पड़ा हुआ था, पाइप में पड़ा हुआ, पाइप में पड़ा हुआ, और ये जो एंटर नंबर है उसने वो डायरेक्टली रिसीव कर लिया और आंसर 30 आ गया, बिल्कुल ठीक आ रहा है जी अभी आंसर। अभी हम करते हैं मल्टीप्लाई हो गया, टेस्ट डिवाइडेड बाय करते हैं 13, डिवाइड बाय 13 का आंसर क्या आना चाहिए, बताएं जी, क्या आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और 2 आंसर ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा बाय द वे डिवाइडेड बाय 0 करें तो क्या आंसर आना चाहिए, सर अनडिफाइंड। ये तो गलत है। अनडिफाइंड। इनवैलिड। ये देखो जी, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, क्रैश हो गया, प्रोग्राम क्रैश हो गया। तो एक्चुअली प्रोग्राम क्रैश नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, हमें बेसिकली इसको रोकना है, ठीक है। और आपके ख्याल में कहाँ पे गलती है, चलो ये हम बाद में करते हैं, पहले तो मुझे एक और बात बताओ ना, ये प्रोग्राम हमारा तकरीबन पहले हम पूरी चेकिंग कर लें, 13 लेट्स से पहले पूरी करते हैं, 13 डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आंसर आएगा 6, अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आंसर आ गया 30, बिल्कुल ठीक चल रहा है, माइनस कर दिया लेट्स से 14 तो क्या आंसर आया 16, और प्लस कर दिया 16 तो क्या आंसर आया 32, और फिर हम परसेंटेज कर लेते हैं 10 तो आंसर आया 2, है ना। अच्छा हमने क्या कहा था, प्रोग्राम को टर्मिनेट भी करना है ना, तो टर्मिनेट किस पे करना है, सर 6500। ठीक है, तो ये हमने एंटर किया सेकंड नंबर, ऑपरेटर चाहे जो मर्जी दे दो, लेट्स से मैंने डॉलर दे दिया, लेकिन जो मैंने नंबर एंटर किया वो ये था, ये क्या कर रहा है,
सर वाइल पे ही हमने ये कंडीशन अभी भी लूप चला रहा है। ये अभी भी लूप चला रहा है, ये अभी भी लूप चला रहा है, इसको लूप नहीं चलाना चाहिए। क्यों चला रहा है, सवाल ये। वाइल पे हमने 65536 लिखा है इसलिए। यार तुझे आराम नहीं है, बंदा थोड़ा सा सब्र कर लेता है। गलती ये है बेटा कि यहाँ पर अगर हम चलाएंगे इसे डीबग करते हुए देखेंगे और ये लूप में जो वैल्यू पड़ी होगी सेकंड इनपुट में वो पड़ी होगी 65535 जो कि हमें कंसोल पे लिखने को कही गई थी, और जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है वो 5 पड़ी हुई है, 6 लिखी हुई, ये भी 5 चलेगी। तो कंट्रोल F5 हो गया एंड यू कैन सी दैट ये आ गया 13, ये आ गया जी परसेंटेज, ये आ गया 5। ठीक है, इस तरह आप आगे चलते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर जो मर्जी एंटर कर लें और यहाँ पे 65535 लिखें और प्रोग्राम को चलते हैं। ठीक, तो आपने बेसिकली तमाम बग्स रिमूव कर दिए। ठीक है, तो मैं आपको एक दफा रिमाइंड करा दूं हमने क्या क्या किया। अच्छा, मुझे पहले बात बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि मैंने ब्रेक पॉइंट यूज किया। ब्रेक पॉइंट यूज करने में और F10 यूज करने में क्या फर्क है, पहले मुझे ये बताएं, वर्सेस दिस, इसमें क्या फर्क है? F10 वाले में सारा इसमें सारा हमने लिखा है ब्रेक पॉइंट प्लस F5, तो उससे क्या होता है? सर ये थोड़ा ब्रेक पॉइंट तक आ जाए। ब्रेक पॉइंट क्या? ब्रेक पॉइंट जब पहुंचे मतलब पहले वाले खुद इनपुट करवा लेगा सारे। बेसिकली ब्रेक पॉइंट प्लस F5 का मतलब है कीप एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम अंटिल यू रीच ए ब्रेक पॉइंट। जब आप ब्रेक पॉइंट में पहुंचेंगे तो आप एक्चुअली वहां पे आके वो रुक जाएगा। आपका काम क्या है, आप उस प्रोग्राम की स्टेट देखें ठीक है, अगर वो ठीक है तो इसका मतलब आप आगे जा सकते हैं, वरना आपको क्या करना चाहिए, वरना आपको पीछे जाना चाहिए। मतलब इससे पहले कहीं एरर आ गया। तो याद है हमने अपना पहला जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने हाविंग टेक्निक की थी, याद है? हाविंग टेक्निक आपको याद है कि हम क्या मिडल में जाते हैं और कहते हैं यार बताओ इससे नो सर, इस क्या नो सर, याद है। यस सर, यस सर। गैसिंग गेम की थी, उसमें हमने क्या किया था कि हम मिडल में जाते हैं, कहते हैं हाँ बताओ नंबर इससे पहले है या बाद में, है ना? जो भी तुमने नंबर सोचा हुआ वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है, ये नहीं करते हम? करते हैं ना? बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज होगी। बेसिकली ब्रेक पॉइंट लगाने का फायदा ये होता है कि हम एक्चुअली जाके उसको देखो इतना बड़ा प्रोग्राम है, लेट्स से अभी तो मैंने आपको ये 113 लाइनों का प्रोग्राम दिया है, आपको आगे जो प्रोग्राम आएगा उसमें 500 लाइनों का प्रोग्राम भी होगा और आपने उसमें से एरर निकालना होगा। तो अब 500 लाइनों को अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप तो मर जाएंगे। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि कहीं आप मिडल में जाकर रोकते हैं और आप कहते हैं चलो जी बताया पहले तो मुझे यहाँ तक चला के दिखाओ ना, यहाँ तक मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ तक आंसर ठीक आ रहा है इसका मतलब क्या है? एरर इससे पीछे या इसके बाद? उसके बाद। देखो आपको क्या पूरा प्रोग्राम बारी बारी चलाना पड़ा? नो सर, नहीं चलाना। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप वहां पे आकर रोक लेते हैं, आप देखते हैं हाँ भी इससे पहले एरर आया है, अगर एरर आया है तो फिर आप उसके दरमियान में जाते हैं और उसके दरमियान तक अगर वो ठीक चल रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसके बाद कहीं एरर आया है। ये बात समझ? तो एक्चुअली ये जो ब्रेक पॉइंट लगाने की टेक्निक है वो आपको एरर का रीजन छोटा करती जा रही है कि यही यहाँ कहीं एरर आया है, क्योंकि आप साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम की स्टेट देख रहे होते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, जो डिबगिंग है ना, इसका नाम डिबगिंग बड़ा क्या नाम है, मिस गाइडिंग है, क्योंकि हम असल में डिबगिंग को एक्चुअली डिबगिंग उसका नाम नहीं होना चाहिए, कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम एक्चुअली डिबगिंग कौन कर रहा है? क्या मैं F10 या F5 प्रेस करता रहूं और ब्रेक पॉइंट लगाता रहूं तो एरर खुद ब खुद निकल जाएंगे? नो सर, एरर नहीं निकलेंगे, एरर तो हम निकालते हैं। जो डीबगर है वो कौन है? बगर भी हम है और डीबगर भी हम है। ये जो डीबगर है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्राम की स्टेट दिखाता है और जिस मोमेंट पे आप उसे रोकना चाहते हैं उस मोमेंट पे आप उसे रोक सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग इट डज। ओके, और फायदा क्या है कि वही हाविंग टेक्निक वाला आइडिया कि आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, उसके अंदर कहीं एरर आया है, तो आप वो एरर कैसे निकालेंगे? आप उसको विंडो छोटी करते जाएं, देखते जाएं कहाँ यहाँ कहीं एरर आया, इससे पहले कहीं एरर आया, इसके बाद एरर आया। ठीक है, तो आपकी जो आने वाली एक्सरसाइज है ना, काइंडली मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने करना यह है कि आपने गौर से मेरी बात सुन लें।
आपने आपने जूम चलाना है अपने ऑफिस ये वो लेक्चर में आके, बल्कि आप OBS इंस्टॉल करके आए लैपटॉप के ऊपर, और आपसे मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और आपने अपनी रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है गूगल ड्राइव पे जाके, और वो लिंक हमसे शेयर करना है, हम आपकी वो चेक करेंगे आपने उस पूरे 2-3 घंटे में कैसे जो है डिबगिंग की है। अगर आपने डिबगर चलाए बगैर एरर निकाला है ना, जैसे यहाँ पे अक्सर बच्चे कर रहे थे, सर सेमीकोलन मिसिंग है या फलाना मिसिंग है, तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। हम बताएंगे, उनसे पूछेंगे जाके, हाँ बताओ वीडियो में कहाँ पर तुमने एरर निकाला। आपने बाकायदा वो नोट करना है कि मेरा यहाँ पर एरर आया था, यहाँ पे मिनट पे आ रहा था। ये समझ में आई मैंने क्या बात की आपको? आपने डिबगर यूज करते हुए विंडो छोटी करते जाना, दिखाना है, और मैं स्टेट ऑफ द प्रोग्राम यानी नीचे जो वॉचेज है उसमें मैं देखना चाहता हूं कि आपने वाकई देखा है या नहीं देखा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो आपने F10 बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप पूरी दिखाएं, देखें ये स्टेट ऑफ द प्रोग्राम ये थी, इधर मसला है, मैं इसलिए पीछे गया, इसलिए मैं अब एक स्टेप पीछे गया हूँ या दरमियान में कहीं मैंने इससे मुझे लगता है यहाँ पे मसला है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया। आपने वो पूरी रिकॉर्डिंग करनी है अपनी, और फिर उन रिकॉर्डिंग में से आपने स्नैपशॉट्स अपलोड करनी है कि यार वीडियो ये पड़ी हुई है, आपने ये देखनी है, ये देख लें, और इसके अंदर से जो की मूवमेंट थे वो ये थे, यहाँ मैंने एरर निकाला था, यहाँ मैंने एरर निकाला। ओके, तो सारे अपने लैपटॉप लेके आए, उसके ऊपर OBS इंस्टॉल हो। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो मुझे वो TS को फौरन बता दें, ताकि वो उसका फिर कुछ पीसीस के ऊपर वो OBS इंस्टॉल कर दें, ताकि आप जब लैब में आए तो उन पे OBS इंस्टॉल हो और वो आके ना रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकें। ठीक है सर 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग अपलोड होने में बड़ा टाइम नहीं लगेगा? नहीं, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत आसान वो होती है, छोटी होती है। ठीक है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है वो बहुत छोटी सी होती है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर मेरी अपनी आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो फिर वो हैवी बन जाएगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बड़ी हल्की सी होती है, 100 MB की भी नहीं होती अगर आप 3 घंटे की करेंगे। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ओके, ठीक है, सर, तो ये आपने कर ली ये जी। डिवाइड के केस में हम 0 की कंडीशन सेकंड इनपुट पे लगवाएंगे और इनवैलिड करेंगे। देख लेते हैं, बेसिकली मैं अगर 5 दबाता हूँ तो जी मैंने कहा 12 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे लगाया 0। मैं इसके अंदर गया हूँ, यहाँ पे गया हूँ, बेसिकली यहाँ वो आ रहा है ना, यहाँ पे वो ऑफ कोर्स क्रैश कर जाएगा। मैंने F10 दबाया, यू कैन एक्चुअली सी दैट कि यहाँ पे जाके वो उसने कह दिया एक्सेप्शन आ रही है, इंटीजर डिवीजन बाय 0 आ रही है, तो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक चेक लगा, क्या बेटा इफ क्या बताऊं, सेकंड इनपुट इज नॉट इक्वल टू, बात समझ आ गई? ठीक है, इसके अर्ज में आप जी बताएं जी। फर्स्ट इनपुट पे तो 0 आ सकती है। एक मिनट हाँ जी, 0 ही होगा। हाँ ठीक है। अच्छा खैर, ये आप ये एरर अब ऐसा है जो कि आप खुद करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। मेरे ख्याल में आज के लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। अच्छा जो है ना ग्रेटरनेस और ये सारी चीजें जो हैं ये भी हम अच्छा आपका जो ट्यूटोरियल एक और होना है वो होना है असाइनमेंट के ऊपर, वो मैं सोच आप ना जहन रेडी रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद अभी 8 बजे मैं शुरू करूँ, या हो सकता है फिर मैं कल शाम को। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा। आपने डिबगिंग के लिए आपने आपको रेडी रखना है। ये प्रोग्राम मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी, आप इसकी प्रैक्टिस के तौर पे वो साथ साथ करो यार, कुछ नहीं होता, लैपटॉप ऑन करो और साथ साथ करो। आप एक काम करें, और काम बेटा ये करें कि आप ये जो मैंने अभी भी ये पहला प्रोग्राम मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, आप जब क्लास में आए तो आपने डिबगिंग सारी की सारी एक दफा अच्छी तरह खुद डिबगिंग करके ये प्रोग्राम के सारे एरर निकालें। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। कल का दिन बहुत टफ है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने डिबगिंग नहीं की अभी घर में बैठ के तो फिर आप बड़ा पछताएंगे, क्योंकि कल की सबमिशन कल की लैब के अंदर ही होंगी। जितने भी प्रोग्राम होंगे वो आपको वहीं पे डिबग करने और वहीं पे जमा करा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। सर वो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का नाम बता दें एक दफा। OBS नाम है उसका, ये OBS रिकॉर्डर, ये आप करेंगे, ये आपको मिल जाएगा, ये डाउनलोड करके। ठीक है, ये आप डाउनलोड करिएगा, इसका इंस्टॉलर है ये, और आप इसको चला के कैसे यूज करना है यूट्यूब पे देखें, और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है,
ठीक होगी बात? सर वैसे तो मैं होमवर्क की डेडलाइन होमवर्क की डेडलाइन मंडे होगी, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।